Students, this is class 8th science lesson number 7 conservation of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करना यानी उनको ऐसे जगहों पर रखना जहाँ पर वो सेफ रहे, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। आपने ये नाम सुने होंगे कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर, और सबसे पहला तो इनको बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको सेव करना, उनकी देखभाल करना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनके लिए ये सब नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए जैसे टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो अभी एग्जिस्ट ना करें तो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि पहले तो, अभी तो कोई शिकार कर नहीं सकता, ये तो इलीगल है, बट पहले तो क्या शिकार किया जाता था। फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारे लिए वैल्यूबल प्लांट्स हैं, वैल्यूबल ट्रीज़ हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए उनको कंजर्व करना, तो उनके लिए ये सब पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब उनके लिए ही बनाया जाता है। तो इस लेसन में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन, उनको कैसे से बचा सकते हैं, किस तरीके से उनको सेफ रखा जाता है, हम इस लेसन में वो स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉजेस कि इनके कारण क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, कि बहुत मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स की जो है वेराइटी है अर्थ पे, पृथ्वी पे। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। कि आजकल क्या है कि इसेंशियल है ना, इंसानों के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए। तो क्या करते हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि लकड़ियों को काटते जा रहे हैं, जंगलों से लकड़ियों को, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वी नो द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड। और वहाँ पे अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ पे क्या ज़मीन खाली हो जाएगी, तो वहाँ की जो ज़मीनें हैं हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन्ड बिलो। जैसे कि ये पर्पस दे रखे हैं कि किन किन कारणों से पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को खाली किया जाता है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, building houses and factories, making furniture or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. यानी कई बार वहाँ सूखा पड़ जाता है या कई बार वहाँ जंगलों में आग लग जाती है, इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, या फिर लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको काटते हैं। जैसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसका क्या दुष्परिणाम या उसके क्या प्रभाव होगा हमारे ऊपर। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको याद हो, हमने 7th क्लास में ही पढ़ा है कि दे रिमेंबर दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा मतलब अगर पेड़ों की कमी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉल्यूशन लेवल पृथ्वी का बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा को साफ करते हैं। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ क्या होते हैं, वो लेते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। और जो ज़मीन का पानी है वो भी और नीचे चला जाएगा अगर पेड़ पौधे कम होंगे। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर। इसमें तो क्या, ये एक प्रोफेसर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को ये बातें समझा रहे हैं। रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा कि इससे रेनफॉल पे भी असर पड़ेगा और फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, उस पे भी बहुत असर पड़ता है। और वो क्या होगा, कम होती जाएगी। मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स कि वो कम होती जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज
कैलेमिटीज एंड सच एज फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स, कि अगर पेड़ पौधे या डिफॉरेस्टेशन होता जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, कि जो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, फ्लूड्स होते हैं या ड्रॉट्स, या तो सूखा पड़ जाएगा या तो बाढ़ आ जाएगी। दोनों ही सूरत में हमारे लिए वो सेफ नहीं है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को काय के लिए चाहिए होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि वो अपना खाना बना पाएँ। और जो फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर कम पेड़ पौधे होंगे तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और इसका क्या होगा, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और उससे क्या होगा कि जो हीट रेज आती हैं वो जो पृथ्वी को रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो हम तक पहुंच जाएगी, है ना। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे वाटर लेवल भी डिस्टर्ब होगा और रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, बारिश कम पड़ेगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, जिससे कि क्या होगा, सूखा हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, और सॉइल प्रॉपर्टीज भी इसकी वजह से चेंज हो जाती है। जो मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज हो जाती है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या अफेक्ट होता है कि बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, अगर हम प्लांटेशन और वेजिटेशन उसमें होता है तो पेड़ क्या जमीन से पानी लेते हैं, उससे क्या है बैलेंस इक्वली रहता है, उसकी ज़मीन में रूट्स रहती हैं और है ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो खाना बनाते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी प्रोसीजर है, एक पूरा साइकिल है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मीन्स आपको पता ही है कि मिट्टी के पेड़ क्या होते हैं, जो पेड़ों की रूट्स होती है वो मिट्टी को थामे रखती है। अगर पेड़ ही ना होंगे तो रूट्स नहीं होगी, तो रूट्स नहीं होगी तो अगर ज़ोर से हवा आएगी या फिर फ्लूड है, बाढ़ आएगी, तो इससे क्या होता है कि हम मिट्टी जो होती है ना, अच्छी उपजाऊ मिट्टी, मान लीजिए हमारे स्थान पे, हमारे लैंड पे अच्छी फर्टाइल सॉइल है, तो क्या होगा, अगर बाढ़ आ गई तो पेड़ उसे रोकेंगे नहीं क्योंकि पेड़ है ही नहीं, तो मिट्टी सॉइल इरोजन होता है, बर्बाद हो जाती है मिट्टी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। इससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो ऊपरी सतह जो मिट्टी की टॉप लेयर है वो तो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, और नीचे वाली लोअर दिखेगी, यानी नीचे वाली लेयर दिखती है जो कि क्या होती है, रॉकी लेयर, जो पथरीली होती है। और ये जो सॉइल है इसमें ह्यूमस होता नहीं, ह्यूमस तो आपको पता है क्या होते हैं, एंड इज लेस फर्टाइल, और ये फर्टाइल यानी उपजाऊ कम होती है ये वाली मिट्टी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फर्टाइल भूमि होती है, फर्टाइल जमीन होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट यानी रेगिस्तानों में चेंज हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। अच्छी उपजाऊ जमीन को डेजर्ट में चेंज होने को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, है ना। तो पानी भी रिड्यूस होता जाता है, सो देयर आर फ्लूड्स, इसलिए क्या होता है, फ्लूड्स आ जाते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर इटीसी ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और सॉइल्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है डिफॉरेस्टेशन के कारण, और ये हमने क्लास 7th में इसको स्टडी किया है। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनको कैसे हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, इनको कैसे सेव कर सकते हैं ना। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर ने इन बच्चों को समझाया था कि इनके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। कैसे सेव कर सकते हैं, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन विच सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। तो
बायोस्फीयर या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ या बायोडाइवर्सिटी, उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो कि हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इन और क्या है कि प्रोफेसर ने इनको और क्या समझाया कि ही सिलेक्ट्स ए प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर। इनको एक मतलब इसमें एक टीचर अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि उनको वो कहाँ ले जा रहे हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिवर रिजर्व में। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। की यहाँ पे जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर जाने जाने से इनको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि कहाँ पाए, अपर हिमालय की चोटी पे वैसे वाले यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स इनको देखने को मिलेंगे। और क्या, जो नीचे होते हैं वेस्टर्न घाट पे, उनको वो वहाँ पे कहाँ ले गए, बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। और इनको वो अद्वितीय मतलब यूनिक प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो देन ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, यानी माधव जी यहाँ पे कौन है, फॉरेस्ट एम्प्लॉय जो वहाँ की देखभाल करते हैं जंगल की, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। ही एक्सप्लेन दैट preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। कि ये अगर हम बायोस्फीयर का मतलब क्या है कि उसने एक्सप्लेन किया कि दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। जो हमारी राष्ट्रीय की धरोहर है उसको सेफ रखना, प्रिजर्व करना, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चिल्ड्रंस को कि, और उसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें हमारे पर्सनल एफर्ट्स भी हैं और इसके साथ साथ सोसाइटी के भी एफर्ट्स हैं और गवर्नमेंट और एजेंसीज के भी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक बार देख लें इस येलो कॉलम में क्या है, टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा को हम बोलेंगे प्लांट्स की जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, और फ्यूना मीन्स एनिमल्स को, एंड देयर हैबिटेट्स, और उनके हैबिटेट मीन्स उनकी आवाज़, जो उनके रहन सहन का एटमॉस्फेयर है, जैसे उनको पसंद होता है। तो इनको जहाँ पे हम रखते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या नेशनल पार्क में या बायोस्फीयर रिजर्व, तो उनका आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उनको उनके टाइप का ही होता है जहाँ पे वो अच्छे से रह पाए। तो द प्रोटेक्ट our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching and are prohibited there। तो वहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों को मना होता है। प्रोहिबिटेड मीन्स कि हम वहाँ पे इन सब चीज़ों पे पाबंदी है, ये सब चीज़ें हम वहाँ नहीं कर सकते। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी बाहरी डिस्टर्बेंस से, ठीक है। नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और बायोस्फीयर रिजर्व से मतलब large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area। तो ये इन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। तो गवर्नमेंट ने भी, सोसाइटी ने भी और लोगों ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं इनको बनाने में और इन एनिमल्स और प्लांट्स को देख रेख करने के लिए। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड्स द पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने ऐसी मेथड और पॉलिसीज बनाई टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सीटीसी आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। ऐसे कई हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और एक एक चीज़ को हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं।